आज हम इस वीडियो में रिप्लेसमेंट से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एक बर्तन में 100 लीटर दूध है, उसमें 10 लीटर दूध निकाल कर और पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है, तो अंत में दूध कितना बचेगा? तो यहाँ पर जैसे टोटल नीचा बट्टे में कितना है, तो टोटल और यहाँ पर दूध निकालने के बाद जो शेष बच गया दूध वो लिखेंगे। तो यहाँ पर शेष दूध और यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर 100 लीटर है और यहाँ पर 100 लीटर में से 10 लीटर एक बार निकालते हैं तो कितना बच गया, तो 90 लीटर बच गया। और यहाँ पर यह प्रक्रिया कितना बार, 2 बार दोहराई जाती है। तो गुना में फिर टोटल, फिर यहाँ पर 90 में 10 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 100 लीटर हो जाएगा। फिर 100 लीटर में से 10 निकाल लेंगे तो फिर कितना बच गया, 90 लीटर। और यह प्रक्रिया को कितना बार दोहराया गया है, तो 2 बार दोहराया गया है, इसीलिए 2 बार एक लिखेंगे। और यहाँ पर अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से जीरो से जीरो कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 9 81 और बट्टे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना, 100। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कितना दूध बचा, तो यहाँ पर टोटल कितना है, 100 लीटर और यहाँ पर भी टोटल कितना है, 100 ही है। इसका मतलब यही 81 लीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये 81 लीटर दूध बच जाएगा निकालने के बाद, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक बर्तन में 80 लीटर दूध है और 20 लीटर निकाल कर उसमें पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ यह प्रक्रिया कितना 2 बार होती है, तो अंत में दूध कितना बचेगा? यहाँ पर टोटल कितना है, 80 लीटर है। 80 लीटर में से 20 लीटर दूध निकाल कर उसके जगह पर पानी डालते हैं, तो ये 80 में से 20 निकालेंगे तो कितना बच गया, 60। यह प्रक्रिया कितना बार किया जाता है, तो 2 बार। यहाँ पर फिर 60 में 20 मिला देंगे तो फिर 80 में से 20 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। यह प्रक्रिया 2 बार किया जाता है, तो इसीलिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ से जीरो कट गया। यहाँ पर फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाता है और यहाँ पर फिर 3 हो गया। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 को और इस 3 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ बट्टे में 4 को और इस 4 से गुना करेंगे तो कितना, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर टोटल दूध कितना है, 80 लीटर दूध है और यहाँ पर टोटल रेशियो कितना है, 16 है। तो टोटल रेशियो 16, तो यहाँ पर 80 लीटर यहाँ टोटल है और यह रेशियो में 16 है। तो इसका तुलना हम 80 से करेंगे, इसका तुलना हम कितना, 80 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 से काटेंगे तो 16 पंचे 80 यानी 5 रेशियो। एक रेशियो का 5 का मान 5 आया, तो 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 9 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक बर्तन में 60 लीटर दूध है जिसमें 15 लीटर निकाल कर उसमें पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया कितना 2 बार किया जाता है, अंत में दूध कितना बचेगा? तो यहाँ पर टोटल कितना दूध है, 60 लीटर। टोटल कितना दूध है, 60 लीटर। 60 लीटर में से 15 लीटर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। यह प्रक्रिया कितना बार किया जाता है, तो 2 बार किया जाता है, इसीलिए फिर 45 से बट्टे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पर काटेंगे तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, फिर 15 चौका 60 और 15 तिया 45। यहाँ गुना करेंगे तो कितना, 3 तिया 9, 9 बट्टा में कितना, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, टोटल दूध कितना है, 60 लीटर है। तो यहाँ पर टोटल दूध 60 लीटर में है और यहाँ पर रेशियो में कितना, 16 रेशियो है। तो 16 का तुलना हम इस 60 से करेंगे और यहाँ पर अब 9 रेशियो का मान हमको, अंत में दूध कितना रेशियो में बचा है, 9 रेशियो में बचा है। इसीलिए एक रेशियो का मान कितना है, 60 बट्टे में 16 है।
और यहाँ पर हमको इसे 9 रेशियो का मान निकाल, अंत में दूध कितना रेशियो बचा है तो 9 रेशियो थे, 9 रेशियो का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 60 बट्टे में 16 और गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो यहाँ पर काटे 4 से काटेंगे तो 4 6 16, 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे गुना करेंगे, यहाँ पर 9 को और इस 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 9 135 हो जाता है। और यहाँ पर बट्टे में कितना है, यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाता है तो 33 पॉइंट यहाँ पर 75 लीटर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, 10 लीटर निकाल कर उसमें पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया कितना 3 बार होती है तो अंत में दूध कितना बचता है। तो यहाँ पर टोटल दूध कितना है 50 लीटर है, 50 में से 10 निकाल लेंगे तो कितना 40 लीटर बच गया। फिर उसमें 40 में फिर 10 मिला देंगे तो फिर 50 लीटर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 50 में ऐसे 10 निकाल लेंगे तो कितना 40 लीटर हो जाता है। यहाँ पर फिर 40 में 10 मिलाएंगे तो यहाँ पर 50 होगा, 50 में से फिर 10 निकाल लेंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर गुना करने से पहले यहाँ पर एक 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 जो कटता है काट दिए। उसके बाद यहाँ 4 से इसको गुना करेंगे तो कितना होता है 4 चौका 16, 16 चौका यहाँ पर 64। अब बट्टे में कितना होता है 5 से गुना करते हैं 5 तो 125 हो जाता है। कितना हो जाएगा 125 हो गया। अब यहाँ पर 125 हो गया तो यहाँ पर 125 रेशियो, यहाँ पर टोटल दूध कितना है 50 लीटर दूध है। तो टोटल दूध कितना है 50 लीटर है। तो टोटल रेशियो कितना है, यहाँ पर टोटल रेशियो यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर टोटल रेशियो 125 लीटर है, 125 रेशियो है। तो 125 रेशियो को तुलना करेंगे किससे, यहाँ पर 50 लीटर से करेंगे। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक रेशियो का मान 50 बट्टे में 125। और यहाँ पर हमको निकालना है कितना, यहाँ पर 64 शेष कितना रेशियो में दूध बचा है 64 रेशियो के, यहाँ पर 64 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 64 से गुना करेंगे तो 64 रेशियो का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर 64 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 से कहे 50 दूना 25 दूना 1 50 होता है और 25 पंचे 125। और यहाँ पर 64 दूना 128 हो गया। और यहाँ पर 128 में 5 से भाग देंगे तो 128 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 25.6 हो जाता है। कितना हो जाता है 25.6 हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक बर्तन में 40 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर निकाल कर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार होती है तो अंत में दूध कितना बचेगा। तो यहाँ पर अंत में दूध कितना बचेगा, यहाँ पर टोटल कितना दूध है 40 लीटर है। तो 40 में से 8 निकाल लेंगे तो कितना बच गया 32 लीटर। फिर यहाँ पर 40 लीटर, 40 में से 8 निकाल लेंगे तो कितना 32 लीटर। फिर यहाँ पर 32 लीटर और बट्टे 40 हो गया। अब यहाँ पे इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर काटते हैं तो 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 पंचे यहाँ पर 40। अब गुना करने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 बट्टे में 125 हो जाता है। 64 बट्टे में 125 हो गया। और यहाँ पर 64 बट्टे में 125 हो गया। अब यहाँ पर जैसे गुना करें, जैसे यहाँ पर टोटल दूध कितना है 40 लीटर है, तो यहाँ पर टोटल रेशियो कितना है 125 रेशियो है। तो यहाँ पर 125 रेशियो का तुलना हम कितना से 40 लीटर से करेंगे। तो यहाँ पर एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा,
यहाँ पे 1 रेशियो का मान 40 बट्टे में कितना हो जाएगा 125 रेशियो। अब यहाँ पर हमको निकालना है 64 रेशियो का मान। तो यहाँ पर 64 रेशियो का मान निकालने के लिए यहाँ पर इसमें 64 से गुना करेंगे। कितना? तो इस साइड भी 64 से गुना करेंगे। तो कितना से गुना करेंगे? तो 64 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर इसमें 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 25 और यहाँ पर कितना? यहाँ पर 8 हो जाता है। अब यहाँ पे इसको 8 को 64 को गुना करेंगे। 64 को और 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 512 हो जाता है। कितना? 512 बट्टे में 25। अब 25 से 512 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाग? तो यहाँ पर 20.48 हो जाता है। 20.48 रेशियो में हो जाएगा। 20.48 यहाँ पर ये रेशियो में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20.48 लीटर, 20.48 लीटर हो जाएगा, जो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, 30 लीटर निकाल कर और पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया कितने 2 बार होती है। अंत में दूध कितना बचेगा? तो इस तरह के सवाल को आप सोल्व करके और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।